रही है बड़ी खबर हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी से। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से फर्रुखाबाद पहुँचे महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी बोले, हिंदुओं को एकजुट करके ही सनातन को बढ़ाया जा सकता है। हरिद्वार धाम से फर्रुखाबाद शहर के बड़पुर स्थित एक होटल में पहुंचकर हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि हिंदू रक्षा सेना का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना और सनातन को बढ़ावा देना है। हिंदुओं को एकजुट करके ही सनातन को आगे बढ़ाया जा सकता है। हिंदुओं में जाति प्रथा को खत्म करके सभी जातियों को एक साथ लेकर सिर्फ सनातनी के तौर पर ही हिंदुत्व की पहचान बनाना ज़रूरी है। हिंदू की सबसे बड़ी धरोहर हमारे मंदिर और शिवालय है, जिनकी रक्षा करना प्रत्येक सनातनी का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए बनारस से लेकर मथुरा तक की हिंदू धरोहरों को वापस लेने का कार्य को भी पूरा किया जाएगा। मुगल शासन काल तक कब्जाई गई हिंदू विरासत और मंदिरों को वापस लिया जा रहा है। कुछ मामले जो न्यायालय में विचाराधीन हैं, तो उम्मीद है कि उनके फैसले भी जल्दी पक्ष में आकर उन धरोहर को भी वापस लिया जाएगा। बाइट स्वामी प्रबोधानंद गिरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू रक्षा सेना। फर्रुखाबाद आगमन हुआ है आपका, क्या उद्देश्य है, किन किन बिंदुओं पर चर्चा की? हिंदू समाज को जागृत करना, हिंदू समाज को संगठित करने का काम हिंदू रक्षा सेना करती है और हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते में प्रवास क्रम में फर्रुखाबाद आया। सर, हिंदुओं को लेके पूरा सबसे बड़ा पूरा गवर्नमेंट भी पूरी इसको लेके कटवत चल रही है और कहीं ना कहीं जगह जगह इस तरीके के प्रोग्राम चलते हैं। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए आपकी क्या पहल रहेगी? हिंदुओं को एक सूत्र में इकट्ठे होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हिंदू रक्षा सेना 2-3 काम करती है। एक तो संगठन को गठन करती है, जैसे हिंदू खड़े। दूसरा काम होता है कि हिंदुओं के मान बिंदुओं पर का सम्मान हो, जैसे गाय का हो, गंगा का हो, गाय और मंदिरों का हो, उनकी सुरक्षा, उनकी चिंता करने का काम। तीसरा महत्वपूर्ण काम है कि हिंदुओं के खिलाफ जो षड्यंत्र करते हैं लोग, उनका जवाब देना। ये तो हम तीनों काम हिंदू रक्षा सेना के नाते करते हैं और जो इस काम को करता है हम उसका सहयोग भी करते हैं। सर, अखंडता में सबसे बड़ी चुनौती आती है जो है जातिवाद। जातिवाद को लेके हर कहीं शूद्र है या क्षत्रिय है या ब्राह्मण है, इन सबको इस सोच को आप कैसे बदलेंगे लोगों की? ऐसा है कि बदली भी जा रही है। पहले की अपेक्षा करते आज जातवाद से लोग दूर हो रहे हैं। आज पहली बार आपको देखने में आया होगा, हिंदू के नाते लोग, जाति के नाते नहीं आए। 92 में लाखों लोग पहुंचे अयोध्या और उन्होंने बाबरी कलंक को ढा दिया। दूसरा आपने देख लिया, जिसको लोग ये कहते थे कि अगर राम मंदिर बना तो खून बहेगा नदियों में, आपने भी सुना होगा पहले, लेकिन एक मच्छर नहीं बना और एक बूंद कहीं खून की नहीं गिरी, राम मंदिर बन गया। ये हिंदू के नाते खड़े होना ये प्रमाण है। और वास्तव में जातिवाद की व्यवस्था ये कहां से आई हमको भी पता नहीं। भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्णों की व्यवस्था है। यह जाति व्यवस्था अंग्रेजों ने और मुसलमानों ने जानबूझ करके ये हिंदू समाज डिवाइडेड हो, इसीलिए उस जातिवादी प्रथा को बल दिया। हम आज उस बल को तोड़ रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में सब लोग अब छुआछूत से दूर है। अब सब लोगों को आप देखते हैं एक दूसरे के साथ खाने में लोगों को परहेज नहीं है, पहले कभी हुआ करता था। तो लोग धीमे धीमे जातिवादी मानसिकता से दूर हो रहे हैं। अयोध्या की बात करी, अयोध्या के बाद लगातार संदेश दिया जाता है कि अब मथुरा की तरफ कूच की जाएगी, मथुरा की तैयारी है अगली। तो आप हिंदू समाज के
3 मानव बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो काशी, काशी में भगवान शंकर का वास रहता है, हम सब हिंदू समाज के लिए पूजनीय है। दूसरे राम, अयोध्या उनका जन्म स्थान है और जन्म स्थान होने के कारण से उन्हें वो बदला जा सकता, केवल मंदिर की बात नहीं है, मुख्य रूप से उनका जन्म स्थान है। ऐसे मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, ये बदले नहीं जा सकते। तो इसीलिए सबने नारा दिया है, काशी तो कोर्ट में काम चल रहा है और उसमें काशी में कुछ काम बढ़ा भी है कोर्ट में, और वो आशा है सब लोगों को वो जल्दी निपटेगा। और लोग मथुरा की तरफ भी लोगों की दृष्टि गई है, तो वहाँ कोर्ट भी सक्रिय हुई है, जनता भी सक्रिय हुई है, तो मथुरा भी जो है कलंक से मुक्त हो, इसकी चिंता सबको है, सब इसमें लगे हुए हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।